एवरीवन, कैंपेन नंबर 1 के हमने प्रीवियसली यहाँ तक हमने या अपनी सर्च कैंपेन को हम क्रिएट कर रहे थे और यहाँ तक पहुँचे थे कि हमने कैंपेन नेम को डिसाइड करना होता है कि हमने कौन सा नेम लेना है कि बाद में अगर कोई कैंपेन हमारे सामने जो हम ये कैंपेन अपनी क्रिएट कर रहे हैं कि बाद में हमारे सामने कैंपेन आती है तो हमें फ़ौरन से पता चल जाए कि हमने ये कैंपेन किस पर्पस के लिए बनाई थी और हमारा पर्पस क्या था इसमें और हमें फ़ौरन से पता चल जाए कि ये कैंपेन हमने क्रिएट की थी और क्यों की थी, ठीक है? और यहाँ पर हम पाकिस्तान में क्रिएट करने लगे हैं कैंपेन तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से भी आप कैंपेन को जो है वो अपना शेड्यूल कर सकते हैं। सर्च वेब डेवलपमेंट कैंपेन पाकिस्तान नंबर 1, ठीक है? तो नंबर 1 के नाम से हमने कैंपेन का डिजिट भी डाल दिया है कि हायरार्की वाइज़ जो है वो कैंपेन्स का जैसे-जैसे हम कैंपेन क्रिएट करते कर जाएँगे, करे होंगे कि जैसे कि आप ये गूगल ऐड का कोर्स करने के बाद करेंगे, तो इस तरह से फिर आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 स्टेप बाय स्टेप नेम्स वगैरह दे सकते हैं अपनी कैंपेन्स वगैरह को, ठीक है? जैसे कि हमने ये वाला नेम दे दिया है। तो अभी आज हम अपने बजट को देखेंगे और बिडिंग स्ट्रैटेजी को हम देखते हैं कि हमने वो किस तरह से शेड्यूल करनी होती है जब हम अपनी कैंपेन्स वगैरह को रन कर रहे होते हैं, उनको शेड्यूल कर रहे होते हैं और कंट्री के हिसाब से कि कंट्री कौन-सी है, पाकिस्तान की है या फिर यूएसए की है, कौन-सी कंट्री है। अकॉर्डिंग हमने बेस्ट अपने बजट को लेकर चलना होता है, हमने बिडिंग को जो है वो उस हिसाब से शेड्यूल करना होता है अकॉर्डिंग टू कंट्री। तो अभी मैं यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने आएगा, ठीक है? अब ये बिडिंग वाला जो है वो सिनेरियो आ गया है कि यहाँ पर हमने अपनी बिडिंग शेड्यूल करनी होती है। अब अगर हम गूगल के ऊपर छोड़ देंगे कि गूगल खुद से बिडिंग शेड्यूल करे तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से देखेगा चीज़ों को, लेकिन हमने कहना है कि हमने अपने बजट के अकॉर्डिंग बिडिंग को शेड्यूल करना है तो फिर हम खुद से ही इसको करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन कि जब आपका आपकी लैंडिंग पेज, आपका वेबसाइट जो है वो सामने आती है किसी व्यूअर्स के, किसी जो है ना वो विज़िटर के जो गूगल के ऊपर आकर सर्च करता है कीवर्ड और आपकी कैंपेन सामने आ गई है, ठीक है? आपका ऐड सामने उसको दिख रहा है। तो आपका फ़ोकस किस चीज़ के ऊपर है? आप किस चीज़ को जो है वो चाहते हो कि के ऊपर हो? तो इसमें देख लेते हैं। इसमें एक तो कन्वर्जन होती है कि कन्वर्जन चाहिए हमें, तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो फिर गूगल इसके ऊपर फ़ोकस देगा, कन्वर्जन लेकर आएगा हमारे लिए। कन्वर्जन वैल्यू होती है, उसके बाद अदर ऑप्टिमाइज़ेशन ऑप्शंस होते हैं इसमें, तो हम इनको मज़ीद भी जो है वो स्टडी करेंगे अपकमिंग अपने लेक्चर्स में। तो आज के लेक्चर्स में जब हम जस्ट हमने अपने बजट के ऊपर अपना फ़ोकस रखना है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें हम मज़ीद डिटेल के साथ आगे जाकर स्टडी करेंगे, इनको देख रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे जब अपने कैंपेन्स वगैरह। तो उसके बाद क्लिक्स होते हैं, फिर इम्प्रेशन शेयर्स होते हैं, ठीक है? कि इम्प्रेशन आप चाहते हो आपकी वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ या फिर अगर आप वीडियो वाली कैंपेन्स कर रहे हो या फिर आप जो भी कैंपेन कर रहे हो अपनी, आप चाहते हो कि उसके ऊपर इम्प्रेशन वाले ज़्यादा लोग आएँ या फिर आप उसके ऊपर क्लिक्स लाना चाह रहे हो, ठीक है? तो हम फ़िलहाल यहाँ पर क्लिक्स ले रहे हैं कि हमें क्लिक्स चाहिए कि हमारा जब ऐड हमारी कैंपेन किसी के सामने आए तो उसके ऊपर क्लिक आ जाए, तो फिर हम पे करेंगे, अदरवाइज़ हम पे नहीं करेंगे। इम्प्रेशंस जो मर्ज़ी दिखाता जाए गूगल, लेकिन हम पे करेंगे तो क्लिक्स के ऊपर पे करेंगे, ना कि हम इम्प्रेशंस के ऊपर पे करेंगे, ठीक है? उसके बाद कह रहा है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। अब यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट करना है। अगर हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो गूगल क्या करेगा कि गूगल फिर अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रैटेजीज़ जो है वो कॉस्ट चार्ज कर रहा होगा हमसे क्योंकि उसका एल्गोरिदम जो है वो काम कर रहा होता है। अगर आप कुछ चीज़ें गूगल के ऊपर छोड़ देते हो तो फिर गूगल कर रहा होता है, ठीक है? लेकिन हम इसको बताएँगे कि हमने कितना पे करना है पर क्लिक के ऊपर। हम उसके लिए हमने हमारी स्ट्रैटेजी रेडी है जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में की है, अभी आपको बताता हूँ कि हमने इसके ऊपर करना है। अब यहाँ पर मैं क्या रखूँ? पर क्लिक के ऊपर कितना हमें पे करना होगा? हमें अब अपने हम आगे जाकर अपने कीवर्ड्स भी तो लगाएँगे ना। तो अभी हमने यहाँ पर जब अपना बजट रखना है पर क्लिक के ऊपर तो हमने अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन रखना है। अब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर ₹2 रख दूँ या फिर ₹25
₹10 रख दूँ पर क्लिक, अब ऐसे नहीं काम चलेगा। तो जैसे कि हमने एक लिस्ट बनाई थी, आपको याद होगा कि हमने कीवर्ड्स के ऊपर काम किया था, हमने कीवर्ड्स की प्लानिंग की थी। जैसे कि ये वाली लिस्ट सेम इसके ऊपर हमने काम किया था और ये सारा का सारा डेटा हमने यहाँ पर खुद से कि फ्यूचर में हम जाकर अपनी कैंपेन्स को देख रहे होते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, क्लाइंट्स की कन्वर्जन हो रही होगी। तो यहाँ पर ये सारी की सारी कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कीवर्ड हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसका थोड़ा-सा यहाँ पर मैं ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ। ओहो! ये कौन-सा सही, ये ठीक है, येलो ठीक है। अब यहाँ पर मैंने येलो कलर कर दिया इसको कि हमने ये वाला कीवर्ड आगे जाकर अपनी कैंपेन में, ये वाली जो कैंपेन हम सेट कर रहे हैं अपनी गूगल सर्च कैंपेन, तो इसमें हमने ये वाला कीवर्ड लगाना है आगे जाकर। अब ये वाला कीवर्ड जब गूगल के ऊपर आकर सर्च होगा, तो इसके ऊपर कितनी बजट है, ऑलरेडी एक कंपटीशन कितना चल रहा है मार्केट में, गूगल ने हमें सारे के सारे स्टैट बताए हुए हैं। तो हम ये देखिए आगे, ये देखिए यहाँ पर टॉप ऑफ पेज के ऊपर अगर आपका ऐड शो होता है, तो मिनिमम लो बिड रेंज कितनी होनी चाहिए? कितनी है? कि ऑलरेडी जो कैंपेन्स वगैरह चल रही हैं कितनी है? आपने कम्पीट करना है ना उनके साथ कि आपका ऐड भी आ रहा है, उनका ऐड भी आ रहा है, तो आपके ऊपर क्लिक भी आएँ और जैसे कि उनके ऊपर भी आ रहे होंगे। तो फिर क्या है कि सीटीआर भी तो हमने कर इंक्रीज़ करना होता है, तो हमने फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी बिड सेट करनी है। अब हम बस जस्ट ऐज़ ए गेस अपनी कैंपेन जो है वो कैंपेन्स के ऊपर बिड लगा रहे हैं, तो फिर रिज़ल्ट्स जो हैं वो नहीं प्रॉपर तरीके से आएँगे। तो ये वाली जो हम वर्किंग करते हैं इस तरह की गूगल शीट में, तो ये हमें बताता है कि आपने किस तरह से अपनी कैंपेन को लेकर चलना है कि आपका रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस आ रहे हों। जैसे कि ये है कि टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज 29 है, कि अगर आप ये वाला कीवर्ड ले लेते हो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, तो फिर आपको 29.99 रुपीज़ पर क्लिक पे करने होंगे। तो इट मीन्स के पे करने नहीं होंगे, आप इसे कम भी रख सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन ये गूगल बता रहा है कि कंपटीशन में ये है कि टॉप ऑफ द पेज अगर आपका ऐड आता है, तो फिर ये जो है ना वो बिड होगी। और मैक्सिमम टॉप ऑफ पेज जो है वो हाई रेंज बिड क्या है, ₹130 58 है, ये भी लोगों ने लगाई हुई है। लेकिन हम यहाँ पर लेंगे 29.99। मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये ना लो, आप ये वाली लो 29.99, ठीक है? हम इसको कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पर आने के बाद हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कि हम पर क्लिक 29.99 हम पे कर देंगे गूगल को, कि जैसे ही क्लिक आता है तो ये हमारा जो हमने आपको प्रीपेड, हमने 2 तरह की पेमेंट होती है, एक एनुअल और एक मैनुअल, ठीक है? ऑटो में क्या होता है कि ऑटो में गूगल आपके वॉलेट से, आपके कार्ड से, आपके बैंक से चार्ज कर रहा होता है, और दूसरे में क्या होता है मैनुअल में कि आपने एडवांस में ₹10,000 या फिर ₹5,000 गूगल को जो है वो आप गूगल के पास चले गए हैं, अब उसमें से गूगल जो है ना वो डिडक्ट करता रहेगा कि जैसे-जैसे क्लिक्स आएँगे, एक तो आपकी कैम्पेन्स में सारे के सारे स्टैट्स आ रहे होंगे कि आज आपकी कैम्पेन के ऊपर 100 क्लिक्स आए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग 100 मल्टीप्लाई 29.99 मल्टीप्लाई होने के बाद जितना भी बजट आता है वो डिडक्ट हो जाएगा आपके, जो आपने पे किए हुए हैं गूगल को, ठीक है? तो इस तरह से वो चार्ज कर रहा था। अब यहाँ पर ये मस्ट नहीं है कि इतने ही चार्ज करने हैं। अभी आपकी कैंपेन के ऊपर भी तो मैटर कर रहा होता है कि ना, कि आपने अपनी कैंपेन के ऊपर किस लेवल का काम किया हुआ है, कि आपने उसका लैंडिंग पेज बहुत अच्छा-सा डिज़ाइन किया है, उसके बाद आपने जो कीवर्ड्स वहाँ पर ऐड किए हुए हैं, जो आपने टाइटल लिखा हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ समझ चुके हैं। ये भी मैटर कर रही होती हैं। तो ये तो जस्ट हमने रखनी है ना, कि गूगल को बताना है कि हमारी जो है वो कैंपेन है वो रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँ। तो हम ये गूगल को यहाँ पर बता रहे हैं। अभी गूगल फिर यहाँ मज़ीद इसके ऊपर काम करता है कि इसको मिन भी ले जाता है, कि इसको कम से कम भी वो ट्राई करता है। अगर आपकी कैंपेन अच्छा काम कर रही है, सीटीआर अच्छा आ रहा है, तो फिर ये मज़ीद रिड्यूस होकर मज़ीद कम भी हो जाती है। लेकिन इतनी तो हमने रखनी है, ठीक है? क्योंकि हमने अपनी इस शीट के अकॉर्डिंग काम करना है।